ये जो वीडियो होने वाला है साइंस का जो है ना, PYQ सीरीज चल रहा है ना, ये व्यापम और जो PSC में आया हुआ जो पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन है ना, उनको जो है लिया गया है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, है ना। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कर निम्न कोणों की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। ठीक है, जो कुड वाला क्वेश्चन होता है उसी प्रकार से है ये। व्यापम का जो एग्जाम फूड इंस्पेक्टर 2017 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है भाई, चाहे वो CG PSC में आया हो या CG व्यापम में आया हो। और ये CG व्यापम के लिए नहीं, है ना, और जो अन्य एग्ज़ाम है रेलवे SSC जहाँ पर साइंस आता है वो सब एग्ज़ाम के लिए उतना ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया है सूची एक में क्या क्या दिया है, नीला थोथा, हरा थोथा, सफ़ेद थोथा और ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ठीक है, ये दिया है। और सूची में पदार्थ, है ना, मतलब रासायनिक नाम इसका तो दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बताया हूँ, है ना, पिछले जो साइंस का हमारा जो MCQ सीरीज जो चल रहा था उसमें बताया था कि नीला थोथा हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। ठीक है, हरा थोथा हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट को। ठीक है, सफ़ेद, है ना, सफ़ेद थोथा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिंक सल्फेट को। ठीक, और ऑयल ऑफ विट्रॉयल को बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक, तो ये हो गया हमारा नीला थोथा, है ना। कॉपर सल्फेट कितने में है, 2 में है, 2 हो गया। ठीक, हरा तोता किस में है, 4 में, तो ये 4 हो गया। सफ़ेद तोता कितने में है, 1 में, है ना। और ऑयल ऑफ विट्रॉयल कितने में है, ये है 3 में। तो इसका जो आंसर देखें, है ना, आंसर देखें तो 2413। ठीक है, इधर 2 से चालू हो रहा है तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना। ये हो सकता है, एक ही पता होता है यदि, तब ही इसका जो है आंसर हमारा जो है आ गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही करेक्ट हो जाएगा, ए नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, जो है राइट हो जाएगा, है ना। नीला थोथा के बताया था, नीला थोथा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4 इंटू क्या बताया था, 5H2O बताया था। ठीक है, हरा थोथा क्या होता है, FeSO4 इंटू क्या होता है, 7H2O बताया था। ठीक है, सफ़ेद का क्या बताया था, सफ़ेद का क्या बताया था भाई, इसका बताया था जिंक सल्फेट, ZnSO4 इंटू, इसमें भी याद क्या होता है, इतना होता है। तो याद रखना, अब पूछा है प्रश्न, है ना, कि कॉपर सल्फेट नीला थोथा में कितना जल के अणु होता है, तो 5 होता है ना। हरा थोथा में कितना होता है, 7 होता है। और सफ़ेद थोथा में भी कितना होता है, 7 होता है। इस बात को याद रखेंगे, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला सब जानते हैं हम लोग, कितना होता है, H2SO4। ठीक, तो ये हो गया इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा CG व्यापम में पटवारी, है ना, जो पटवारी 2016 में जो है पूछा हुआ है। मतलब हार्मोन मतलब कौन सा हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया ऑप्शन दिया है, थायरोक्सिन दिया है, टेस्टोस्टेरोन दिया है, प्रोजेस्टेरोन दिया है और इंसुलिन दिया है। ठीक है ना, तो ये और मैं जो है बता चुका हूँ, है ना, जो थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन जो है क्या है, जो हार्मोन्स है। ठीक है, हार्मोन्स है, इसमें क्या होता है, आयोडीन, है ना, आयोडीन को क्या करता है, नियंत्रण जो है करता है। ठीक है, एक किस में पाया जाता है, एक मतलब शरीर के किस अंग में पाया जाता है, ये पूछ रहा हूँ, है ना। तो शरीर के किस अंग में पाया जाता है, ये पाया जाता है गला में। ठीक है, किस में जाता है, एक होता है थायराइड ग्रंथि, है ना, क्या ग्रंथि, थायराइड। ठीक, क्या, थायराइड। ठीक, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसमें ये कहाँ पाया जाता है, ये गला में पाया जाता है भाई। ठीक, गला में पाया जाता है। ठीक, इसमें थायराइड ग्रंथि से क्या हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। ठीक, थायरोक्सिन हार्मोन का जो कि क्या करता है, आयोडीन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। हाँ, तो ये हो गया।
ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये है ना जनन, नर जनन तंत्र, ठीक है, क्या, नर जनन तंत्र, ठीक। तो ये टेस्टोस्टेरोन है ये ना क्या होता है, ये मेल हार्मोन्स होता है, ठीक। ये है प्रोजेस्टेरोन, ये क्या होता है, ये मादा जनन, मादा जनन क्या तंत्र में क्या होता है, ये फीमेल हार्मोन्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भ धारण करने वाला हार्मोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, गर्भ धारण करने वाला हार्मोन, ठीक। तो ये बोलते हैं। इन्सुलिन के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं भाई, ठीक है। इन्सुलिन के बारे में और जो हम लोग सही का जो एमसीक्यू है ना, पिछले वीडियो में जो है बताया था, क्या बताया था, जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय, ठीक है। इसमें क्या होता है, अग्नाशय में होता है ये क्या, बीटा सेल, ठीक। बीटा सेल से क्या निकलता है, ये निकलता है इंसुलिन, ठीक, ये निकलता है। ये क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड में क्या करता है, शर्करा की मात्रा को, ठीक, शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। तो ये हो गया। यदि हमारे शरीर में क्या होगा, है ना, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा, ठीक। तो इतना जो है याद रखना है ना। यहाँ पर और है, जैसे कि इसमें थायरॉक्सिन है ना, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी जानते हैं हम लोग, है ना, क्या होता है, घेंघा रोग, ठीक। तो क्या होता है इसमें, ये याद रखना, ठीक ना। गले के अंदर एक ग्रंथि पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि, जो कि जिसमें क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है निकलता है, जो कि आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है, याद रखना। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है ना, जो है जनन तंत्र में, ये पुरुष जनन तंत्र मतलब वृषण से निकलने वाली जो है हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन ये फीमेल में मादा में पाए जाने वाले हार्मोन्स है, जो कि गर्भधारण करने में सहायता करती है, ठीक है। तो ये बात जो है इतना हमको याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये भी एक प्रकार से बोला जाए तो कूट वाला है ना। ये जो क्वेश्चन है सीजी व्यापम में, है ना, सीजी व्यापम में 2016 में जो है पूछा हुआ है। एक तरफ दिया है रोग और दूसरा तरफ दिया है विटामिन की कमी, है ना। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है विटामिन की कमी से होने वाला रोग, इसको हमको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इधर दिया है बेरी बेरी, तो सब जानते हैं हम लोग बेरी बेरी क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स होता है हमारा क्या, ये होता है विटामिन D की कमी से, ठीक। अनियंत्रित क्या होता है, रक्तस्राव, मतलब इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ये वाला पूछ रहा है, तो मतलब ये क्या है, विटामिन K की कमी, ठीक। अर्थात अंत विटामिन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया, है ना, क्या हो गया, ये हो गया विटामिन B1 जी, ठीक है। ये क्या हो गया, विटामिन क्या हो गया, D हो गया, ठीक। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन K होता है, अर्थात क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक। तो ये हो गया। ऑप्शन हमारे देखें, है ना, तो ए का क्या हो जा रहा है, ए का हो जा रहा है विटामिन B1 किस पे, 3 पे, मतलब 3, ठीक। डी के 4, ठीक। और सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा हमारा 2, है ना, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। इसमें नहीं है 3, इसमें नहीं है 3, हाँ, तो ये इसका रोल ख़त्म, एलिमिनेट हो गया भाई। ये इसमें भी है 3, इसमें भी 3, देखें क्या है 3 4, हाँ 3 4 इसमें भी है, हाँ दोनों में है, ठीक है। 1 इसमें नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है हो जाएगा, है ना। तो देखिए विटामिन के का जो क्या होता है रासायनिक नाम, है ना, तो यहाँ पर मैं अलग से इसको बताता हूँ, है ना। ये है, देखिए
जो क्या है विटामिन, है ना, विटामिन क्या, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, क्या, विटामिन के। इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है क्या, फिलोक्विनिन, फिलो, है ना, क्विनोन, ये होगा इसका केमिकल नेम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है ना, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें एक हम लोग जानते हैं, क्या क्या जानते हैं भाई, हीमोफीलिया, है ना, नाम सुने हीमोफीलिया, जिसको क्या बोलते हैं, रॉयल डिसीज़, हीमोफीलिया, है ना, हीमोफीलिया रॉयल डिसीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉयल, है ना, डिसीज़ बोलते हैं। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना, विटामिन के का क्या होता है, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, विटामिन क्या, ए। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ए, इसका क्या होता है, इसका सब जानते हैं हम लोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, इस विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, क्या होता है, रेटिनॉल, या रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, दोनों एक। ठीक, ये हो गया। इसकी बीमारी बताए हैं, रतौंधी, है ना। अब क्या है, अब है विटामिन क्या, B1। विटामिन B1 को जानते हैं हम लोग, विटामिन B1, विटामिन B1 इसको बोलते हैं क्या, थायमिन। ठीक, अब फिर है हमारा कौन, विटामिन क्या, डी, है ना, विटामिन क्या है, डी। तो विटामिन डी का क्या है रासायनिक नाम, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक, इसका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इतना जो है इसमें याद रखना है। ठीक है, इतना जो इसमें क्या करना है, जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना, किनको इनको हुआ है पूछ रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है CGPSC का है। देखो भाई, CGPSC 2011 का है ये। ठीक है, CGPSC 2011 का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर। चलिए देखते हैं, ऑप्शन है क्या है, एस चंद्रशेखर, ठीक, राजा रामनन, ठीक, CV रमन और जगदीश चंद्र बसु। ठीक, इनमें से किन किन वैज्ञानिक को जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इनको मिला है, तो पहला मिला है कौन है, एस चंद्रशेखर, है ना, और इसको मिला है CV रमन को। ठीक है, तो 1 और 3, ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर जाइए। ठीक, इसको वो क्या बोलते हैं, एस चंद्रशेखर को बोलते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर का मतलब क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका पूरा नाम। ठीक है ना, इनको कब मिला था, 1983 के अंदर मिला था, 1983 में। ठीक, 1983 में मिला था, किस के लिए मिला था, है ना, किसके लिए मिला था, कहने का मतलब किस क्षेत्र के लिए मिला था, है ना, तो ये मिला था फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स के लिए मिला था। ठीक है, तो ये हो गया। जो CV रमन है, ठीक है, CV रमन, इनको हम लोग जानते हैं, इन्हीं के, है ना, क्या, विज्ञान दिवस, है ना, विज्ञान दिवस, है ना, कब मनाते हैं, 28 फरवरी। ठीक, कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। इन दिन क्या हुआ था, डॉक्टर CV रमन, ठीक है ना, डॉक्टर CV रमन ने क्या किया था, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, ठीक, इनका जो खोज किया था, इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, तो इनको ही मिला है, किसके लिए, फिजिक्स के लिए, है ना। कब मिला है, 1930 में। ठीक, कब मिला है, 1930 में। किस लिए मिला है, जो हमारा क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, प्रकाश का क्या, प्रकीर्णन, है ना, जिसके कारण क्या होता है, हमको
जो है आकाश नीला दिखाई देता है ना, प्रकाश के नीलीकरण। तो इसका जो है बताया है इनको रमन प्रभाव, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रमन प्रभाव बोलते हैं। ठीक, 28 फरवरी को रमन प्रभाव का खोज किया था ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस जो है मनाते हैं, राष्ट्रीय साइंस डे। ठीक है, तो ये हो गया विज्ञान दिवस का जो मनाते हैं। ठीक है, तो ये और क्या है याद रखना है हमारा, क्या है, हाँ, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मतलब भारतीय कौन है ना, पहला, हाँ, पहला वैज्ञानिक यही है। ठीक है, पहला भारतीय वैज्ञानिक कौन है, तो यही है, कौन है, मतलब डॉक्टर सी.वी. रमन। ठीक, डॉक्टर सी.वी. रमन पहला क्या है, वैज्ञानिक है। पहला भारतीय कौन है, पहला भारतीय है, कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, पहला फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर, नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, वो है रविन्द्रनाथ क्या, टैगोर। ठीक, ये पहला है ना भारतीय है जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था भाई, 1913 में। ठीक, किसके लिए दिया गया था, है ना, गीतांजलि, इनका जो है ना गीतांजलि, ठीक, साहित्य के क्षेत्र के लिए बोला जाए तो, ठीक, साहित्य के क्षेत्र के लिए या साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, इतना बात जो है याद रखना। और एक बात याद रखना, क्या, हरि गोविंद खुराना। ठीक है, हरि गोविंद खुराना कौन है भाई, हरि गोविंद खुराना, हरि या हर गोविंद खुराना बोलते हैं, है ना, हर गोविंद खुराना बोलते हैं, गोविंद खुराना। ठीक, इनको क्या किया गया था, इनको जो है मेडिसिन मतलब चिकित्सा, इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया था, 1968 में। ठीक, इतना जो है याद रखना। रसायन में भी मिला है, किसको मिला है, वेंकटरमन रामकृष्णन को। तो जो है इतना जो है बात याद रखना है। ठीक है, इतना बात जो है याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी क्या पूछ रहा है, एटीपी पूछ रहा है कि कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ ये जो प्रश्न है CGPSC में आया हुआ है प्री में 2020 में। ठीक है, तो देखें यदि, है ना, देखें यदि कितना अणु होता है, बोला जाता है सीधा सीधा डायरेक्ट इसका आंसर है कि कितना, सब जानते हैं हम लोग, ये ऑप्शन बी। ठीक, इधर उधर हुआ है, ऑप्शन बी। ठीक, 18 अणु। ठीक, और क्या याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की, और ये हमको याद रखना है क्या होता है इसमें, इसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। तो बोला जाए सीधा क्या हो जाएगा, 6 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, 12 H2O। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसमें किसका इसका आवश्यकता होता है, इधर MCQ जो वाला वीडियो है ना, उसमें जो है बता दिया हूँ इसके बारे में, है ना। तो क्या है, तो क्या बनेगा भाई, इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्रिया करवाएंगे। ठीक, क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा हमारा, C6H12O6 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा हमारा 6O2। तो इसमें मुख्य जो उत्पाद पूछता है, यदि आपको पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो आप लगाओगे क्या, ग्लूकोज, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक, और क्या मिलता है इसमें, जो है ये होता है ऑक्सीजन। ठीक, ये कहाँ संपन्न होता है, ये कहाँ संपन्न होता है, पौधे के हरे पत्तियों में संपन्न होता है। ठीक है, पौधे के क्या होता है, हरे पत्तियों में, है ना, इसमें पत्तियों में। ठीक, ये होता है। ठीक, इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर, ये जो बता रहा हूँ, जितनी बात बता रहा हूँ, ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ है भाई, है ना। इसके लिए कितना होता है,
बोला जाए तो लगभग है ना 25 सेल्सियस से कितना 35 सेल्सियस इतना चाहिए। ठीक, और क्या होता है क्लोरोफिल। ठीक, पूछता है, इम्पोर्टेंट है क्लोरोफिल। क्या फिल, इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं हम लोग पर्णहरित। ठीक, इसमें कौन सा धातु रहता है, तो इसमें याद रखना Mg धातु रहता है। Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम जो है धातु वो रहता है। ठीक है, तो इतना बात जो है इसके अंदर जो है याद रखना है ना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया कीजिए भाई, जिससे हमको वीडियो बनाने में और है ना बोला जाए तो मज़ा आए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।